वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबों को आज की क्लास में मैं आप लोगों को मज़ेदार टॉपिक बताने जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन क्लास 12th मैथ। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिख चुका हूँ। इफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन कॉस क्यू एक्स रूट अंडर साइन 2x इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी इंटू रूट 10x प्लस सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी ये ए और बी का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो वीडियो यदि पसंद आए तो जरूर आप लोग लाइक करेंगे। लाइक और कमेंट आपका यदि मुझे मिलता रहेगा तो निरंतर मैं आप लोगों के बीच वीडियो बनाता रहूंगा और आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहना चाहिए। चलिए आप देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले करा क्या, इतना बराबर जो है ये है टर्म है, तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि ध्यान दीजिएगा सवाल क्या है, देखिए इंटीग्रेशन डी एक्स बाय कॉस क्यू एक्स रूट अंडर साइन 2x है, तो साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। साइन 2x का फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अब देखिए बराबर में ये चीज है, तो चूंकि जगह बनाएगा बाद में जब सॉल्व कर लेंगे तब इसको बराबर में कर लेंगे, ठीक है। तो अब देख बाबू ध्यान देना, अब ध्यान देना बाबू, क्या करेंगे इंटीग्रेशन dx बाय, अब देखो यहाँ पे cos q है, अब यहाँ पे cos क्यू एक्स है, अपने मन से यहाँ cos x से गुना कर दिए। अब क्यों गुना किए भाई को देखो ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या है 2 sin x इंटू कॉस एक्स है, तो यहाँ पे 2 sin x इंटू कॉस एक्स कर दिए। अब देखो यहाँ पे cos x से अपने मन से गुना कर दिए, यहाँ पे क्या करेंगे रूट के अंदर में cos स्क्वायर x से भाग दे देंगे। फिर देखो ये cos स्क्वायर चूंकि रूट में है, जब ये स्क्वायर हटेगा तो बाहर आएगा तो केवल cos x बचेगा, क्योंकि रूट अंडर x स्क्वायर, तो इसको केवल तो x ही लिखते हैं ना, बाहर आता है। तो ये देखो 1/cos स्क्वायर रूट में है, तो ये जब आएगा बाहर तो बटे cos x होगा, फिर ये cos x और ये cos x कट जाएगा, तो फिर तो मेरा वही बचेगा ना। समझ में आ रही है आप लोगों को? अब देखो सभी स्टूडेंट ध्यान दो, अब देखो cos क्यू गुना cos, तो cos क्यू गुना cos, तो cos 4x हो गया, cos क्यू एक्स गुना cos 4, तो क्या हो गया देखो dx बाय, देखो ये cos 4x हो गया, क्या हो गया cos 4x हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे 2 sin x इंटू cos x है, तो 2 sin x इंटू cos x है। अब देखना बाबू, अब ये रूट में है, ये टर्म रूट में है, तो ये cos स्क्वायर x है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos x इंटू cos x, क्योंकि cos गुना cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब ये देखो ये cos x और ये cos x क्या हो गया, कट गया, तो ये cos x और ये cos x कट गया, तो क्या बच गया sin x और ये cos x बच गया कि नहीं। अब ये देखो 1/cos 4, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा देखो sec 4, तो ये क्या हो जाएगा sec 4 x dx हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखो 1/cos 4 तो ऊपर चला जाएगा तो sec 4, क्योंकि 1/cos थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा। अब देखो sin x बटे cos x बराबर क्या होता है 10x, sin x बटे cos x बराबर क्या होता है 10x, ये हो जाएगा रूट अंडर 2 10x हो जाएगा, 2 10x हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पे देखो sec 4 है, तो अब देखना बाबू ध्यान देना, sec 4 को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, क्योंकि sec स्क्वायर गुना sec स्क्वायर क्या हो जाएगा sec 4x हो जाएगा। अब देखो 2 है रूट में, बाहर कर दो तो 1/√2 कर दिया, 1/√2 कर दिया। अब यहाँ 10x है, तो बटे क्या हो गया रूट 10x कर दिया, रूट 10x कर दिया। समझ में आ गई यहाँ तक में। अब देख पाओ ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वीडियो पसंद आएगा तो डिफरेंट लाइक कीजिएगा आप लोग सभी स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखो sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर x, 1 + 10 स्क्वायर x, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर x लिख दिया। फिर यहाँ पे sec स्क्वायर x है, तो यहाँ पे sec स्क्वायर x कर दिया, sec स्क्वायर x dx कर दिया। अब बटे क्या है देखो बाबू, बाय क्या है रूट 10x है, बटे रूट 10x कर दिया, रूट 10x कर दिया। अब देखो बाबू क्या करते हैं, 10x बराबर t मान लेते हैं, 10x बराबर क्या मान लिए t माना, 10x बराबर क्या मान लिए t। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग सभी जानते हैं, यानी d10x by dx इज इक्वल टू dt by dx। अब देख पाओ 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर x, अब बराबर क्या dt + dx, तो ये dx मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर,
बराबर में क्या बचेगा डी टी, बराबर में बचेगा डी टी। अब देखो बाबू यहाँ पे सवाल में आ जाओ, 1/√2। अब यहाँ पे देखो क्या है, 1 + 10² x है, तो 1 + 10x का मान कितना है टी, तो 10² की जगह पर क्या लिख सकते हैं, t² लिख सकते हैं। अब बटे क्या है, √10x है, तो 10x का मान कितना है टी, तो बटे क्या हो जाएगा √t। अब यहाँ पे देखो बाबू sec² x dx है, तो sec² x dx का मान क्या है टी। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है, सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब देखा जाए सभी स्टूडेंट्स 1/√2। अब देखो ये √t है, तो √t इसका तात्पर्य होता है t⁻1/2। √t = हम लिख सकते हैं t⁻½ तो ये √t है, तो हम इसको लिख दिए t⁻½ लिख दिए। अब यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 अलग अलग कर देते हैं, t⁻½ अलग अलग कर दिए, ठीक ना, प्लस t² बाई t⁻½ कर दिए, ठीक ना, इनटू क्या है dt, समझ गए, अलग अलग कर दिए। फिर इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो वही चीज आ जाएगा। अब यहाँ देखा जाए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, 1/√2। अब देखो ये ऊपर चला जाएगा, 1/t⁻½ है, तो ये ऊपर चला जाएगा, जैसे 1/x⁻n, हम इसको क्या लिख सकते हैं, x⁻−n लिख सकते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, t⁻−½ होगा ना। अब यहाँ पे देखो 1/√2 दोनों के शर्त बनाए। अब यहाँ पे देखो t⁻2/t⁻½ है, t⁻ क्या है, हाफ है। तो अब देखो सभी स्टूडेंट्स एक फार्मूला होता है, x⁻m by x⁻n = x⁻m-n, तो t⁻2/t⁻½ है, तो प्लस इसको लिख सकते हैं t⁻2 - 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो बाबू 2 t⁻2/t⁻², तो देखो m-n के रूप में, m के रूप में 2 है और n के रूप में। अब देखो 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 3। इसका मतलब इसको जब करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, होगा ना। अब देखो इसको भी अलग अलग करके लिख दो, यानी dt। अब यहाँ भी dt करें, ध्यान देना बाबू, ये भी इंटीग्रेशन है, ये भी इंटीग्रेशन है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब देखो बाबू ध्यान देना, 1/√2। अब देखो x⁻n dx का जो इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1 by n+1 प्लस से होता है, तो ये 1/√2 को बाहर कर दिए। अब हमको इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ध्यान देना बाबू, कैसे करेंगे बाबू, t⁻−½ दिखाई दे रही है आप लोगों को, t⁻−½ +1 by -½ +1 हो जाएगा, समझे कि नहीं, यानी -½ +1, फिर देखो प्लस यहाँ पे हो जाएगा t⁻3/2 +1, क्योंकि n+1/n+1 होता है, फिर देखो 3/2 प्लस क्या हो गया, अब प्लस क्या हो गया c। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में, अब आप लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देख बाबू ध्यान देना, 1/√2 है, तो 1/√2 को हम कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ t⁻−1/2 + 1, तो 1 में से आधा जाएगा, तो ये तो आधा ही होगा ना, यानी t⁻1/2 होगा, क्योंकि -1/2 और +1 करेंगे, 2 एकम 2, 2 में से एक जगह 1/2 होगा, फिर देखो 2 एकम 2, 2 में से 1/2 होगा, तो 1/2 कर दिया। अब देखो यहाँ पर प्लस क्या है, t⁻2 एकम 2, 2 एक 3, यानी ये जो टर्म आ जाएगा t⁵5/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखो 2 एकम 2, 2 3 5, यहाँ हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अब प्लस क्या है, प्लस क्या है, c है। अब यहाँ पे देखो ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो अब देखो 1/√2। अब ध्यान देना, ये 2 ऊपर चला गया, t⁻½ हो गया, ठीक ना। अब देखो बाबू ये 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस 2/5 t⁵5/2, अब प्लस क्या हो गया, c हो गया। अब देख बाबू, अब देखो 2 × 1 2 हो गया, 2/√2 हो गया, ठीक। अब क्या है, t⁻½ t⁻½ का मतलब क्या होता है, √t होता है, तो √t कर दिए। लेकिन t का मान कितना है, देखो t का मान क्या है, 10x, तो यहाँ पे कर देंगे 10x, यहाँ पे क्या कर देंगे 10x। अब देखो प्लस 1/√2 गुना इसको करेंगे, ये हो जाएगा 2/√2 × 5, क्यों, क्योंकि देखो 1 × 2 तो 2 ही होगा, √2 × 5 तो क्या होगा, √2 × 5, और t पे पावर 5/2 है, तो t पे पावर 5/2 का मतलब t का मान कितना है, 10x है, तो 10x⁵5/2 प्लस क्या हो गया, c हो गया। अब देखा जाए सभी स्टूडेंट्स ध्यान देना, सभी छात्र ध्यान देना, अभी सभी, अब इसको तुलना, इतना बराबर जो था, देखो यहाँ सवाल में क्या है, इतना बराबर क्या है a, इतना बराबर जो है, देखो इतना तुलना कर रहे हैं,
इतना बराबर क्या है बाबू, ध्यान देना, इतना बराबर क्या है a इंटू, अब सॉल्व हम कर लिए a इंटू, अब इसको गुना कर देते हैं, टेन स्क्वायर एक्स है, पहले लिख देते हैं टेन स्क्वायर एक्स, फिर क्या है देखो प्लस b इंटू क्या है रूट टेन एक्स है, तो रूट टेन एक्स का मतलब होता है टेन एक्स टू द पावर हाफ, अब प्लस क्या है c, तो देखो इसको जो सॉल्व करके आया है इतना आया, अब यहाँ पे देखो ये था a इंटू टेन स्क्वायर एक्स प्लस b, फिर क्या है रूट टेन एक्स, रूट टेन एक्स को लिख सकता है टेन एक्स टू द पावर हाफ। अब देख सभी स्टूडेंट ध्यान देना बाबू, यहाँ पे 2 है तो 2 को लिख सकते हैं रूट 2 गुना रूट 2, अब बटे तो रूट 2 है। अब देखो बाबू यहाँ पे रूट 10x है, ध्यान देना सभी ध्यान देना, अब रूट 10x है, रूट 10x कर दिए। अब देखो बाबू फिर इस 2 को लिख सकते हैं प्लस रूट 2 गुने रूट 2, अब बटे क्या है रूट 2 इंटू 5, रूट 2 इंटू 5 कर दिए। अब देख बाबू ध्यान देना, फिर क्या है 10x टू द पावर 5/2, 10x टू द पावर 5/2 प्लस क्या है c बराबर में। अब देखो बाबू इसको भी गुना कर दो, a इंटू देखो 10 टू इस x का टू द पावर हाफ है, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर x है और a भी है, तो देखो दिखाई दे रही है, जरा दिखाइएगा प्लीज, देखिए दिखाई दे रहे हैं। अब देखो इसको गुना करना है इसके साथ, तो a इंटू ये हो जाएगा 10 टू द पावर, ध्यान देना 10 टू द पावर 10x टू द पावर 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, क्यों क्योंकि 10 स्क्वायर x गुना 10 के पावर हाफ, 10x के पावर हाफ है, देखो x स्क्वायर अब गुना x के पावर हाफ रहे, तो देखो गुना में पावरों का जोड़ होगा, x के पावर 2 प्लस 1/2 होगा, तो x के पावर 2 दूनी 4, 4 1 5 यानी 5/2 होगा कि नहीं, यहाँ पे 10 स्क्वायर x था और यहाँ पे 10x के पावर हाफ, ये दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा 5/2। अब फिर देखो बाबू प्लस, अब देखो a इंटू b, तो क्या हो जाएगा ab, अब देखो केवल 10x के पावर हाफ है, तो 10x के पावर हाफ, 10x के पावर क्या है हाफ, हाफ कर दिए, अब प्लस क्या है c है। अब यहाँ पे देखो ये हाफ का मतलब क्या होता है रूट, हाफ का मतलब क्या होता है रूट, इसका मतलब ये रूट है, समझे कि नहीं रूट में। अब देखो दोनों तरफ तुलना करो, दोनों तरफ तुलना करते हैं बाबू, देखो बाबू यहाँ पे रूट 10x के साथ क्या गुना है, ये टर्म गुना है, इसका मतलब ये रूट 2 और ये रूट 2 काट दो, ये रूट 2 और ये रूट 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे देखो बाबू दोनों तरफ तुलना करने पर, तो इधर देखो रूट 10x का गुणन कितना है, a इंटू b है, रूट 10x का गुणन कितना है, तो देखो कंपेयर करने पर रूट 10x के गुणांकों का तुलना करने पर, गुणांकों ध्यान दीजिएगा, गुणांकों का तुलना करने पर तो देखिए रूट 10x के साथ क्या है a इंटू बी, तो a इंटू बी बराबर, अब इधर देखिए रूट 10x के साथ क्या है रूट 2, तो ये रूट 2, ये समीकरण नंबर 1। अब देखिए ध्यान दिया रूट 10x का गुणांक इधर a भी है, तो a b का मान कितना हो गया रूट 2। अब यहाँ पर देखा जाए उसके बाद अब 10x टू द पावर 5/2 लेंगे, इसका गुणांक लेंगे, पुनः देखिए 10x टू द पावर 5/2 का गुणांक कितना है a है, और इधर में देखिए 10x टू द पावर 5/2 का गुणांक क्या है रूट 2/5, तो इधर करते हैं रूट 2/5, इसका मतलब a का जो वैल्यू हो गया वो रूट 2/5 हो गया। अब a इंटू b का वैल्यू कितना है रूट 2, अब हमको b का भी वैल्यू निकालना है, देखो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है रूट 2/5, तो a के जगह पर रूट 2/5 कर दो, इंटू क्या है b, अब बराबर में क्या है रूट 2, अब देखो नहीं कुछ तो गुना क्या है a, अब देखो ये रूट 2 नहीं कुछ तो 1 गुना में रहता है, अब ये रूट 2 और ये रूट 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया b/5 इक्वल टू 1, देयरफॉर b इक्वल टू 5, तो इसलिए देयरफॉर देखो बाबू a बराबर जो हो गया रूट 2/5 और b इक्वल टू जो हो गया 5 हो गया, b इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट